मैं आप सभी लोगों का धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। 35 वर्षों से मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म का संपूर्ण विश्व में बजा रहा हूँ, चाहे वो फ्रांस हो, बेल्जियम हो, डेनमार्क हो, हॉलैंड हो, इंग्लैंड हो, यहाँ तक कि अरब कंट्री में भी मेरा काम धड़ल्ले से चल रहा है। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि उन अरब कंट्री में भी कतर के दोहा में आर्य समाज की स्थापना महेंद्रपाल आर्य के द्वारा किया गया है। देवनारायण भारद्वाज नाम का व्यक्ति जो नेपाल का रहने वाला है, मेरे प्रवचनों को पूरा उन्होंने रट रखा है और हूबहू कुरान को वो वैसे ही सुनाते हैं जैसा कि मैं सुनाता हूँ। अब रही बात के अरब देश में, अरब कंट्री में कोई कुरान के खिलाफ बोले तो कैसा संभव होगा। तो आज मैं स्पष्टीकरण आप लोगों को ये दे रहा हूँ कि कुरान के खिलाफ ना मैं आज तक बोला हूँ और ना बोलता हूँ। देव नारायण भारद्वाज जी ना कुरान के खिलाफ बोलते हैं ना सुनाते हैं। कुरान में जो बात लिखी हुई है उसे ही हम सुनाते हैं, उसे ही दिखाते हैं, उसे ही बोलते हैं। अगर कुरान वालों की आपत्ति है तो मेरी गुजारिश यही होगी कि भाई कुरान से आप हटा दो, हम बैठ जाएंगे, हम बोलेंगे नहीं। जब रहेगा नहीं तो क्या बोलेंगे। जब कुरान में है उसी को उठा करके हम दे रहे हैं, तो इसमें आपको आपत्ति क्यों और कैसे होनी चाहिए। आप अपना किताब देख लीजिए, इसी बेस पे हमारा काम चल रहा है। मैं इसको फिर बांग्ला में बोल रहा हूँ जिससे कि बांग्ला भाषियों को भी सही ढंग से समझ आ जाए। আমি আজ 35 বছর ধরে সম্পূর্ণ বিশ্বের আইনায় সত্য সনাতন বৈদিক ধর্ম কি এবং বৈদিক ধর্ম কাকে বলে এই নিয়ে মানব সমাজে নেমেছি। আর ভারতবর্ষেই নয়, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড থেকে আরম্ভ করে সুদূর আরব দেশে অবধি আমার কাজ। বসুন বসুন। আরব কান্ট্রিতেও আর্য সমাজ স্থাপনা হয়েছে আমারই প্রেরণায়। কাতারের ক্যাপিটাল হলো দোহা, সেই দোহাতে আর্য সমাজের স্থাপনা আমারই প্রেরণাতে হয়েছে। কোরআনে যে কথা লেখা আছে সেই কথাই বলি, সেই কথাই বলে থাকি। কোরআনের বাইরে একটিও শব্দ আমার নেই, অথবা আমার তৈরি করা যারা শিষ্যমণ্ডলী তারাও সম্পূর্ণ প্রমাণ কোরআন থেকেই দিয়ে থাকে। এবারে যদি কারোর আপত্তি হয় যে কোরআনের বিরুদ্ধে বলছে কি করে, তো বিরুদ্ধে তো বলিনি, তো বলছি কি করে মানে হয়, কি হয়। কোরআনে যে কথা লেখা আছে সেই কথাই বলছি, তাহলে কোরআনের বিরুদ্ধে হলো কেমন করে। যেমন মনে করুন, ছোট্ট একটি উদাহরণ দিয়ে আগে আসছি। কোরআনে আল্লাহ তাআলা এই কথা বললেন, আও কাল্লাযী মাররা আলা ক্বরিয়াতিন ওয়া হিয়া খাবিআতুন আলা উরুশিহা ক্বালা আন্না ইউহয়ী হাযিহিল্লাহু বা'দা মাউতিহা ফাআমাতাহুল্লাহু মিয়াতা আমিন সুম্মা বা'সাহু ক্বালা কাম লাবিসতা ক্বালা লাবিসতু ইয়াওমা আও বা'দিন ইয়াওমিন ক্বালা বাল লাবিসতা মিয়াতা আমিন ফানজুর ইলা তাআমিকা ওয়া শারাবিকা লাম ইয়াতাসান্না वंजुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयातन लिन्नास वंजुर इला इज़ामि कैफा नुनशुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा। सूरा नंबर 2, सूरार नाम हलो बकर, सूरतुल बकर। बकरातुन माने गाय। সেই सूरा बकरेर आयात नम्बर 259
আমি আপনাদের সম্মুখে শোনালাম। ये भाषार संगे आपनादेर परिचय नहीं, आप लोगों के पास जस्ट लाइक एक साउंड ही प्रतीत हुआ है। कुरान में ये किस्सा है कि एक इब्राहिम नाम का व्यक्ति अर्थात इब्राहिम पैगंबर एक बार कहीं किसी गांव से गुजर रहे थे, तो गांव के लोग सब मरे पड़े थे। गांव सुनसान पड़ी थी, सब लोग औंधे मुँह पड़े थे। इब्राहिम ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह आप इन मुर्दों को जिंदा कैसे करते हैं? तो अल्लाह ने फरमाया क्या तुम्हें यकीन नहीं, विश्वास नहीं है? हाँ विश्वास तो है, मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ, आगे चलो। उसके पास एक गधा था और कुछ खाने पीने का सामान था। तो अल्लाह ने कहा कि गधा को पेड़ के जड़ में बांध देना और खाने पीने का जो सामान है वही रख करके बैठ जाना। उन्होंने ऐसा ही किया, खाने पीने का सामान रख दिया और गधा के रस्सी को पेड़ के जड़ में बांध दिया। ये सुबह का समय था, उन्हें ठंडी ठंडी हवा लगी, वो सो गए। जब वो सो गए तो उनका रूह निकाल लिया। 100 साल के बाद अल्लाह ने उसके रूह को उसके अंदर में डलवाया या डाला। ये शाम का समय था। अब इब्राहिम से पूछा कि कितने दिन से सो रहे हो? उसने बोला तो एक दिन भी पूरा नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया 100 साल हो गया तुम्हें सोते हुए, तुम्हें एक दिन भी नहीं हुआ, कैसे बता रहे? और 100 साल हो गया, मैं तुम्हें हवाला दे रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ, तुमने जो गधा को बांध रखा था, देखो गधा का पिंजर पिंजर दिखाई दे रहा है, यानी उसके हड्डी हड्डी दिखने लगे। कलकत्ता वाला म्यूजियम में आप लोग गए होंगे तो तिमिर माछ जरूर देखा होगा, बांग्ला भाषी हो चाहे हिंदी भाषी। तिमिर माछेर केवल डांडिगुलोई देखा যাচ্ছে। আল্লাহ বললেন এর উপরে আমি মাংস এবং খাল ছড়িয়ে দেব, তুমি 100 বছর ধরে ঘুমাচ্ছ। কোরআনের গল্পের খুবই হলো এই कि 100 বছরের মধ্যে গাধাটির তো কঙ্কাল হয়ে গেল, কিন্তু যে খাবার সামানগুলো রেখেছিল সে একেবারে তরতাজা রহা, সরে নিকলেনি। আমি এখানে ইসলাম জগতের সামনে প্রশ্ন উঠিয়েছি, কোন ফ্রিজ রাখা ছিল সেখানে? কোন ফ্রিজের মধ্যে সেই সব জিনিসগুলো বস্তুগুলো রাখা ছিল খাবার, যে সেই সাড়া গালা নেই, বিলকুল তরতাজা রহা। এখন এই গল্পটা আমার নিজের বানানো নয়, সূরা বাকারের আয়াত নম্বর 259, 259 এবং 260 দুটো আয়াত দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর আপনাদের কারো যদি সন্দেহ হয়, কোরআন আমার কাছে রয়েছে, আমার মিত্র সুভাষিসের কাছেও রয়েছে, এর কাছে তো বাংলা অনুবাদই পেয়ে যাবেন। আমার পুরনো সাথী সহকর্মী মণ্ডলবাবুর কাছে রয়েছে। মণ্ডলবাবুর কাছে শুধু ভারতের নয়, বাংলাদেশেরও অনেক ইসলামিক বই ওনার কাছে রয়েছে। তো এখানে দেখলে বোঝা যাবে। তো এই যে গল্পটি বললাম আমি, কাউকাল্লাযী মাররা আলা কারিয়াতিন ওয়াহিয়া খাবিয়াতুন আলা উরুশিহা ক্বালা আন্না ইউহয়ী হাযিহিল্লাহু বা'দা মাউতিহা ফাআমাতাহুল্লাহু মিআতা আমিন সুম্মা বা'সাহু ক্বালা কাম লাবিসতা ক্বালা লাবিসতু ইয়াওমান আও বা'দা ইয়াওমিন ক্বালা বাল লাবিসতা মিআতা আমিন ফানজুর ইলা তাআমিকা ওয়া শারাবিকা লাম ইয়াতাসান্নাহ ওয়ানজুর ইলা হিমারিকা ওয়া লিনাজআলাকা আয়াতাল লিন-নাস ওয়ানজুর ইলাযআমি কাইফা নুনশুরুহা সুম্মা নাকসুহা লামা। এই গল্পটি কোরআনে আল্লাহ তাআলা বললেন। এখন আমি এই কোরআনের পক্ষে বলছি না কোরআনের বিরুদ্ধে বলছি? আমি পক্ষেও বলিনি, বিরুদ্ধেও বলিনি, যে কথা কোরআনে লেখা আছে সেই কথাটি উদ্ধৃত করলাম। এবারে আমরা যারা বুদ্ধিজীবী, আমরা যারা মানুষ বলে গণ্য, মানুষ তাকেই বলা হয় যে নাকি বিবেক অনুযায়ী বুদ্ধি দিয়ে কাজ করে, তাকে মানুষ বলা হয়। কিন্তু ইসলামে বিবেক দিয়ে কাজ করা যাবে না। কুল্লু মা জাআ বিহি রাসূল মিন ইনদিল্লাহ, আল্লাহর দিক থেকে রসুল যে কথা বললেন সেই কথাটা নির্বিবাদে মেনে নিতে হবে। এখানে আমি প্রমাণ দিচ্ছি, দেখুন কিভাবে গণ্য হবে না।
যখন আপনাদের জিজ্ঞাসা করি আমি সূর্য কোন দিক থেকে ওঠে, কি বলবেন আপনারা? পূর্ব দিক থেকে ওঠে। পশ্চিম দিক থেকে উঠতে পারে কি? না। আল্লাহ যদি চায়, ঈশ্বর যদি চান। কিন্তু মুসলিম সমাজের লোকেদের জিজ্ঞেস করুন, আল্লাহ যদি চায় সূর্য দিক পশ্চিম দিক থেকে উঠবে কি উঠবে না? ও বলবে দেখা যাচ্ছে। সেখানে বুদ্ধির কোনো প্রয়োগই নেই। যার জন্যই তো বলা হলো হজরত মোহাম্মদ সাহেব আঙুলের ইশারায় চাঁদকে দু টুকরো করলেন। চাঁদ আকাশে, মোহাম্মদ মাটি, আঙুলের ইশারায় চাঁদ দু টুকরো হয়ে গেল। হিন্দুরাও তো বলছে বাল সময় বিভক্ত লিও তিন লোক হয়ে বান্ধিয়া। বাল্য অবস্থায় সকালবেলা উঠেই হনুমান সূর্যকে খেয়ে ফেললো, কারণ লালিপপ মনে করেছে নাকি? বেদ বলছে এসব চলবে না। বুদ্ধির কোষ্ঠী পাথর কসম। বুদ্ধির দ্বারায় যেটা সামনে আসে সেই গ্রহণ করার, যে গ্রহণ করে তারই নাম হলো মানুষ। এই জন্য আমাদের শাস্ত্র বলে মত্ত্বা कर्मणि सिद्धते, मनुष्य वह है जो विचार पूर्वक काम करता है, विवेकशील होता है, विवेकवान होता है, जो विवेक से काम लेता है, विवेक से काम करता है, उसका नाम मनुष्य है। मननशील होकर अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि का समझने वाला ये मनुष्य कहलाता है। और ये मनुष्य का परिभाषा ऋषि देवदयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्या प्रकाश के अंतिम में मंतव्य प्रकाश में लिखे। अब यहाँ दुनियादारी में हम देखते हैं कि अगर मनुष्य वो है जो अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि का समझने वाला, वो मनुष्य है, तो अन्यों को सुख दुख लाभ और हानि को समझने वाला ओसामा बिन लादेन होता तो अमेरिका का मेंशन गिराता क्या? या अमेरिका वाला अफगानिस्तान में बमबारी करता क्या? इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ दिमाग से काम लेना नहीं है। और वैदिक मान्यता है कि दिमाग से ही काम लेना है, पर कुरान इससे संतुष्ट नहीं है। कुरान में अल्लाह ने पहले ही बांध दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। सूरह बकरा यहीं से शुरू हुआ है, अलिफ लाम मीम। इसका अर्थ अलिफ लाम मीम 3 अक्षर हो सकता है, 1 अक्षर हो सकता है। हुर्फ मुतक़त्तिआत का अर्थ हज़रत मोहम्मद साहब तक को मालूम नहीं था। दूसरा शब्द है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। कुरान में कोई शक नहीं है, कुरान में शक किया जाना संभव नहीं है। इस्लाम वालों को बांध दिया है, वो शक नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये जो बात बोला हूँ, ये शक होना संभव हुआ कि नहीं हुआ कि भाई 100 साल में जब गधे का कंकाल बन गया है, गधा का पिंजर दिखाई दे रहा है, तो खाने पीने का सामान तरोताज़ा क्यों रहा? ये दिमाग से तस्लीम करने योग्य बात है या नहीं है? বিবেক বুদ্ধি দ্বারা আমরা যে মানুষ, যে মনুষ্যত্ব বলবো আমরা, যে মানুষ বিবেকশীল হওয়ার জন্য মানুষ, আমাদের নাম মানুষ হলো, তাহলে কি এইটাই বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধির কোষ্ঠী পাথরে এই কথাটা সত্য বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে? তো মানবতার কথা কোথায় রইল সেখানে? ওই জন্য বললাম এক বেদ ছাড়া, বাইবেলও সেই কথা বলছে, সেখানে বুদ্ধির দ্বারা কাজ নেওয়া যাবে না, বুদ্ধি প্রয়োগ হবে না। বেদ বলতে চাচ্ছে যে বুদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো কাজ মানুষের হবে না। মানুষের তখনই গণ্য হবে মানুষে সে বিবেকশীল হয়, যদি বিবেকবান হয়, বিবেক অনুযায়ী যদি তার কাজ হয়, তাহলে সে মানুষ হবে, নইলে মানুষ হবে না। মানুষের তার গিনতি হবে না। মুসলমান হতে পারে, খ্রিস্টান হতে পারে, জৈন বৌদ্ধও হতে পারে, হিন্দু হতে পারে ভালো কথা, হিন্দু হতে পারে, কিন্তু মানুষ হবে না। তার কারণ বুদ্ধির কোষ্ঠী পাথরে কষে আসতে হবে সব। যে বুদ্ধির কোষ্ঠী পাথরে যখন সে উত্তর দেবে প্রশ্নের, তাকে মেনে নেওয়া, সত্য ধারণ অসত্য বর্জন, ये হলো मानवता। सत को धारण करने में असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसको मैंने अरबी जुबान में बोला खुदू माँ सफ़ा वर्गा माँ कदर, यानी जहाँ कहीं भी सफाई वो सफाई को ले लेना, जहाँ कहीं भी गंदगी उस गंदगी से बाज आना, ये इंसान का काम है। तो यहाँ पर जो बात चली है, ना मैं किसी के खिलाफ और ना मैं किसी के पक्ष में, मैं यथार्थ बातों को आज 35 वर्षों से संपूर्ण विश्व के आंगन में मानव समाज के सामने प्रस्तुत किया हूँ। और आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं नेट पे मेरा क्या काम किया हुआ है। 29 लाख से ऊपर व्यूज़ है मेरा। तो परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि लोग सत से जो जुड़े हैं वो मेरे साथ हैं। ना वो हिंदू कहलाने वाले, ना मुसलमान कहलाने वाले, वो अपने को इंसान कहलाते हैं। पर वो इंसान नहीं, राम रहीम गुरु में तो भी इंसान कहलाता है अब जेल में गया हुआ बेचारा, पर वो भी, उसका भी उसकी बुनियाद गलत है।
उसको मैं बहुत पहले ही विरोध किया था उसका, कि सौदा कुछ नहीं है, सच्चा सौदा बता रहा है। मैं तो उसके घर में जाकर के सिरसार ये समाज में ही बोल करके आया पिछले फरवरी 12, 13, 14 फरवरी है। तो मैंने निवेदन किया कि वहाँ इंसान वही है जो बुद्धि से काम लेता है। विज्ञान विरुद्ध कोई बात वेद में नहीं है, मानवता विरुद्ध कोई बात वेद में नहीं है, और वेद से इतर जितनी भी पुस्तकें हैं, जितनी भी किताब हैं, वो सब मानवकृत होने के कारण ही उसमें वेद विरुद्ध है, सृष्टि नियम विरुद्ध है। अब सृष्टि नियम विरुद्ध क्या है, मैं 1-2 प्रमाण देता चलूँ जिससे कि आप लोगों का ये मामला क्लियर हो जाए और बात सबकी समझ में आ जाए कि सृष्टि नियम विरुद्ध क्या है। सृष्टि नियम विरुद्ध ये है कि सृष्टि के जो क्रम है, जैसे आप आजकल दूरदर्शन में भी चल रहा है, माननीय पांडे जी आप पूछ भी नहीं रहे हैं जब बोला जा रहा है, माननीय पांडे जी अब पूछ भी नहीं रहे, सुन रहे हैं आप लोग। तो जब आप पूछिएगा तभी ना बोल पाएंगे। अच्छा, डार्विन वाला पूछ। अभी ये दूरदर्शन में चल रहा है और हमारे माननीय डॉक्टर सतपाल सिंह जी ने उसका जवाब दिया है। तो मैं आप लोगों को, जबकि यूट्यूब में मेरा लगा हुआ है वहाँ द क्रिएशन ऑफ साइंस, इस नाम से मेरा वीडियो लगा हुआ है वहाँ पर। अच्छा। आज से कई वर्ष पहले मैं डाल रखा हूँ। पहले हमें जानना पड़ेगा सृष्टि का क्रम क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। सृष्टि की उत्पत्ति अगर नहीं जानते तो हम मानव अपने को भी नहीं जान पाएंगे। जिस सृष्टि रचना को नहीं जाना वो मानव अपने को भी नहीं जान पाएंगे। कैसे उत्पत्ति होती है, वही मैं बोल रहा हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति बनने का 4 क्रम होता है, 4 क्रम होता है। अब डार्विन कह रहा है कि जबकि उसका थ्योरी बहुत पहले फेल हो गया कि मंदिर से आदमी बना है। मैं पूछता हूँ डार्विन के बाप से कि हम मानव कहलाने वाले अगर 1 सप्ताह स्नान नहीं करते हैं तो सादा चिल्लड़ पैदा होता है। वो डार्विन के बाप ने छोड़ा क्या अपने शरीर में? वो कैसे पैदा हो गया? यह अवैज्ञानिक है, वेद विरुद्ध है। अब रही बात, आप कैसे कहेंगे कि अमैथुनी सृष्टि, इसी का नाम अमैथुनी सृष्टि है। गंदगी को देखिए, नाली में कीड़ा आपने छोड़ा है या हमारे कोई पूर्वजों ने छोड़ा है? नाली में कीड़ा गंदगी से अपने आप पैदा होता कि नहीं होता है? क्या वो बंदर से पैदा हुआ? तो क्या परमात्मा को कीड़ा मकोड़ा पैदा करने में परमात्मा की क्षमता है और इंसान बनाने की क्षमता परमात्मा नहीं है? कैसी पागलपना की बात कर रहे हैं? इसी का नाम पागलपन है। जब परमात्मा कीड़ा मकोड़ा पैदा कर सकते हैं, कीड़ा मकोड़ा किसने पैदा किया? डार्विन के पैदा किया, डार्विन के पिताजी ने पैदा किया। वो कैसे पैदा हो गया अपने आप? एक पैदा होता माँ के उदर से और एक पैदा होता है मिट्टी से। इसलिए जननी जन्मा भूमि स्वर्गादपि करियसी, तो वही है। इस्लाम वाले नहीं मानते हैं, भारत को माँ नहीं बोलेंगे, उसको वैसे को बोले, बोले भारत माँ को माँ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे। तो मैंने कहा क्या बोला वीडियो में, उसका 2 जाप बोला हुआ है, मैं अपनी यूट्यूब में डाला, क्योंकि शब्द वहाँ भारत माता की जय पहले है, नहीं बोलूंगा बाद में है। जो भारत माता की जय बोल रहा है बाद में बोल रहा नहीं बोलूंगा, बोल करके बोल रहा नहीं बोलूंगा, चाहे हमारे गले में कोई छुरी चला दे। अब उसी मूर्खता यही कर रहा है, वो मुसलमानों को भड़का रहा है। ये 4% जाट, ये राजपूत ये मनवा लिए और मुसलमान इतने नहीं मनवा पाए। अरे तुम्हारा बाप की जागीर नहीं है तो कैसे मनवाओगे? अपनी बात मनवानी है तो जाओ अपने अरब में, कौन मना कर रहा है? कौन रोक रहा है तुम्हें? इस्लाम तो भारत का है नहीं। यही तो कारण बना कि इस्लाम में जन्म लेते ही तुम अपने कान में अज़ान सुनवाते हो, बाएं कान में तकबीर सुनवाते हो, वो अरबी में सुनाया जाता है। क्या अरबी जुबान भारत की है? ये तो जीते जी की बात हुई, और भी बहुत सारी बातें हैं। खतना तुम कराते हो, खतना हिंदू कराता है। बच्चा सीखने लगता है, बोलने लगता है, कलमा तुम पढ़ाते हो, अरबी में पढ़ाते हो, अरबी में सुनाते हो, किसी हिंदी जुबान में सुनाते हो। मरने के बाद भी मन रब्बु का मन नबी का मन दीनों का कब्र में ही सवाल जवाब किए जाते हैं, वो अरबी में। इसीलिए जो वो आरोप लगा रहा है कि हमारी आस्था पर चोट लगाई मोदी ने। क्या आस्था? 3 तलाक पर। तो 3 तलाक पर अगर मोदी ने चोट लगाई या सुप्रीम कोर्ट ने चोट मारी, मैं पूछना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी को और अकबरुद्दीन ओवैसी को। जो अकबरुद्दीन ओवैसी
असदुद्दीन का छोटा भाई है जो कह रहा है कि भारत सरकार अगर 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा ले तो हम दिखा देंगे। मैं कह रहा हूं अकबरुद्दीन ओवैसी को उसके घर में भी जाकर के बोला आया, और आज फिर मैं बोल रहा हूं आप लोगों के बीच में कि तुम 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, दिखा देंगे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी इसलिए तुम बोल पाए, आज बोल करके दिखाओ। मैं चुनौती दे रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 3 तलाक पर बैन लगाना सुप्रीम कोर्ट की ज्यादती है या भारत सरकार की ज्यादती है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 3 तलाक एक बार देने की विधि कहां है? कुरान में दिखाओ। जबकि इसके ऊपर मेरा बहुत सारा वीडियो लगा हुआ है यूट्यूब पे, समाचार प्लस में भी, समाचार प्लस जो चैनल है उसमें मैं उसी दिन ही बोल करके आया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ठीक है 3 तलाक दे दो, 3 तलाक देने के बाद पति तो अब उस पति के पास रह नहीं सकती। कुरान में कहा फैन तलकहा फला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तंकिह ज़ौजन गैरा, अगर तुम 3 तलाक दे देते हो तो वो पत्नी तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, उसको अब हलाला करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको इद्दत में बिठाओ 3 महीना 10 दिन, फिर किसी और पुरुष से शादी करा दो, वो पति पत्नी का घर निभा ले तो दूसरे पहले पति के पास वो आ सकती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ ये हलाला है या हरामा है? जिस पत्नी को अपने पास रख करके उसकी इज्जत और आबरू को सही सालिम और बरकरार नहीं रख पाए तो किसी और के साथ मिला करके उसकी इज्जत पर धब्बा लगाने का अधिकार तुम्हें कौन दिया? एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा कि हजरत मोहम्मद साहब ने एडॉप्ट किया था जैद को, और जैद बिन मोहम्मद कहते थे लोग उन दिनों में। जिस जैद से शादी मोहम्मद साहब ने अपने फुफेरी बहन जैनब की कराई, और उसी जैनब से हजरत मोहम्मद साहब ने भी शादी की, और शादी अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं कि मैंने शादी कराई। ये पांडे जी को भेजो बड़ा भजन, झूठ मूठ नहीं सुन रहे हैं। चल कर क्या सुन रहा है, वो क्या कर रहा है? मैं तभी बोल आपका सुन रहे हैं भैया, मेरा मैं बिना देखे नहीं बोलता हूँ। 35 साल से यही आदमी चलाने का काम कर रहा हूँ। हजरत मोहम्मद साहब ने सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 देखिए। अब जैनब से हजरत मोहम्मद साहब ने शादी की तो जैनब के पति जैद ने तलाक दिया था कि नहीं दिया था? क्या दिया था? तो 1 बार में दिया था या 3 बार में दिया था? लाओ प्रमाण। वैसे ही ले आओ प्रमाण। क्या है फरमाने इलाही? अल्लाह ने क्या हुक्म दिया वहां पर? और जैद ने अपनी पत्नी जैनब को तलाक दिया, उसका हवाला दो। 1 बार में तलाक दिया तो हवाला दो, 3 बार में तलाक दिया तो हवाला दो। फिर सुप्रीम कोर्ट पर या भारत सरकार पर यह आरोप क्यों लगाया जा रहा है? ये तो उन करोड़ों मुस्लिम महिलाओं की इज्जत पर जो धब्बा लग रहा था, भारत सरकार ने उन माता और बहनों के हिमायती बनकर, यही कलकत्ता वाली तो महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। उस दिन भी मुझे बुलाया गया था, मैं दिल्ली में था, लेकिन मुझे मुंबई निकलना था, उस दिन मैं नहीं जा पाया उस कार्यक्रम में। प्रणब मुखर्जी के पास धरना था इन लोगों का। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये सब मानवता विरुद्ध बातें हैं। तो मानवता विरुद्ध काम करके भी आप मानवता का पाठ पढ़ाना चाहते हो, तो मुसलमानों को ये भड़काने का क्या काम? आप कहेंगे कि वो असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे भड़काया? तो क्या पिछले दिनों आप लोगों ने नहीं देखा, जब नोटबंदी का दौरा चल रहा था, असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि हमारे एटीएम में, मुस्लिम मोहल्ला में जो एटीएम लगा उसमें नोट नहीं आता। क्या एटीएम मशीन भी जानता है कौन मुसलमान कौन हिंदू है? कितनी जहालत की बात है। अभी वो बैरिस्टर है, पता नहीं साला टुकलीफाई करके बैरिस्टरी किया है क्या किया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि यथार्थ चीजों को हमें लेना होगा, हमें सच्चाई को लेना होगा। इसलिए जो क्रिएशन ऑफ साइंस है, जो विज्ञान है, विज्ञान सम्मत है, मनुष्य के लिए विज्ञान है। विज्ञान किसी पशु पक्षी के लिए नहीं है। और मनुष्य बनता कब है? जब वो लिखता पढ़ता है। और जो लिखता पढ़ता नहीं है, लोग क्या कहते हैं उसे? हाँ जी, अरे बोलो भाई, सही ढंग से बोलो ना। मूर्ख कहते हैं, गधा कहते हैं। हाँ,
वो वीडियो मेरा लगा हुआ है पहले का ही संजय जी। अनपढ़ को क्या कहते लोग? हाँ, बड़ा मूर्ख है, उसको गधा तक कह देते लोग। यानी मनुष्य को मनुष्य कौन बनाता है? विद्या। इसीलिए साविद्या या विमुक्ता है, हमारा शास्त्र का कहना है विद्या वो है जो मुक्ति का रास्ता बता दे। तो मुक्ति मानव को चाहिए, न कि कुत्ता बिल्ली को। इसलिए हमारा शास्त्र का कहना है, वेद का उपदेश है, यत्तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, कि जिसको धारण करने पर अभ्युदय होता है, प्रकट होता है, प्रशस्त होता है, हम कल्याण के रास्ते को पाते हैं, वो मनुष्य का काम। लेकिन कल्याण का रास्ता पाने का मतलब ये मत समझिएगा कि हाँ जन्नत में जाए। यहाँ जन्नत वाली बात नहीं है। यहाँ जन्नत वाली बात नहीं, जो हूर है, गिल्मा है और शराब है, पाक और ये है वो है, दुनिया भर का बशारत अल्लाह ने दिया है। यहाँ उस तरीके की बात नहीं है। हम वो लोभल वाला तो कुरान वालों ने, बाइबल वालों ने दे रखा है, वेद में वो सब नहीं है। वेद में आप नहीं दिखा पाएंगे कि परमात्मा कहीं आपको हूर और हुरी देंगे, नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ जन्नत उसको कहा गया, स्वर्ग उसको कहा गया, सुख जहाँ है वो स्वर्ग है। बांग्ला भाषा के कवि ने भी लिखा, शेख फजलुल करीम बांग्लादेश वाला है, वो लिख रहा है क्या, कोथाय स्वर्ग कोथाय नरक के बोले था बहुदूर, मनुष्य माझे स्वर्ग नरक मनुष्य तो सूरज। मैंने कह रहा हूँ, एक बांग्ला शायर है शेख फजलुल करीम, और अंतिम पंक्ति में वो लिखते हैं कि स्वर्ग ऐसे दाना है तो नाम देरी कूड़े भरे। स्वर्ग उस समय उपस्थित हो जाता है हमारे झुग्गी और झोपड़ी के अंदर में, जिस झुग्गी और झोपड़ी के अंदर सुख, चैन, शांति और अमन हो, वो स्वर्ग है। मौत के बाद वाली जिंदगी में स्वर्ग, ये तो ख्याली जिंदगी में बैठ रहे हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया कि सच्चाई से लोग कोसों दूर हैं। हम जब तक सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, सत्य को जब तक धारण नहीं करेंगे, हम मानव कोटि में नहीं आ सकते, हम मानव कहलाने के अधिकार नहीं बनेंगे। और ये तो धन्यवाद दीजिए परमात्मा को कि परमात्मा ने अगर मानव योनि में हमें भेजा है, मानव योनि में हम और आप आए हैं, तो परमात्मा का योगदान इतना है कि उसने हमारे किए हुए कर्मों के हिसाब से ही हमें मानव योनि मिला। अगर हमारा कर्म मानव योनि वाला नहीं होता तो फिर वो बंदर ही बंदर रहता है। ये डार्विन का अब्बा भी नहीं जानता है। इसीलिए मैंने बोला कि सृष्टि के 4 क्रम हैं। एक मिट्टी से पैदा होता है, मां के उदर से पैदा होता है, गंदगी से, और एक स्वेट से यानी पसीने से। तो जो पसीने से पैदा हुआ, आप 1 सप्ताह नहाना बंद कर दिया, सादा सादा जूही पैदा हो जाएगा, चिल्लर बोलते हैं उसको। वो कहां से पैदा हुआ, कैसे आएगा आपके शरीर में? किसी ने डाला नहीं, पसीने से पैदा हुआ। अब रही बात, माननीय पांडे जी, मैं सुना रहा हूं आपको, सुन लीजिए जवाब। और आप कई स्कूल के आप मैनेजर हैं, सेक्रेटरी हैं, कई स्कूल आपके अंडर में हैं, तो आप अपने अध्यापकों को भी सुना दीजिएगा बराए मेहरबानी। इसीलिए तो कि सृष्टि की रचना जो हुई है ना, ये लोग तो कह रहे हैं कि पहले मेढक बना, मेढक से अमीबा बना पहले, फिर उसके बाद मेढक, फिर उस मेढक से बंदर, बंदर से तब इंसान। तो बंदर से इंसान अगर बन गया तो आज बंदर क्यों है? बोले डार्विन के मानने वाले लोग। इतने एक सवाल का जवाब दे दे, आज भी बंदर बंदर ही है। वो मनुष्य क्यों नहीं बना? पहली बात। दूसरी बात यह है कि चलो बंदर तो बंदर से आदमी बन गया, और हनुमान से क्या बना? औरत। अब यहां हिंदुओं ने क्या किया देखिएगा, ये हनुमान जी जिनके गलों में जनेऊ है, क्या बंदर जनेऊ पहनता है? और उनका वेद सुनिए, राम जी भी इतना शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। उनकी पत्नी तो इंसान थी। अब फिर देखिए आप उसमें देखिए, उस तबके के जितने भी है ना, बाली, सुग्रीव आदि आदि, उनकी पत्नी महिला कैसे हो गई? कौन ऐसे माँ बाप थे भाई अपनी बेटी को बंदर के साथ शादी कराए? ये बहन है, इनसे पूछिए, ये करेंगे अपनी बेटी की शादी? मेरी बहन करा देगी किसी बंदर के साथ? दिमाग का दीवाना निकला हुआ है, पागल खाना में भी भर्ती नहीं है, इसीलिए दुनिया में घूम रहे थे।
फिर रहे हैं। पागल खाना में जगह इन लोगों के लिए नहीं, इसलिए दुनिया में फिर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सत्य क्या है वो जानना इंसानियत है। সত্যটি সেই সত্যটি জানা, সত্যটি ধারণ করাটাই হলো মানবতা। মানুষ শুধু হাত পা রাখলে, চোখ কান নাক মুখ রাখলে মানুষ নয়, কাপড় পরলে মানুষ নয়। মানুষ আমরা তখনই হতে পারবো যখন আমরা বিচারপূর্বক কাজ করব, সত্যকে সত্য অসত্যকে অসত্য বলে জানবো। সত্যকে যদি অসত্য বলি আর অসত্যকে যদি সত্য বলি তাহলে আমরা মানুষেও গণ্য হব না। এখানে পৃথিবীতে যত সম্প্রদায়ের মানুষরা রয়েছে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষরা তারা সত্যকে অস্বীকার করেছে। যারা মানুষ বলছে কিন্তু মানুষের গণ্য নয়, তারা মানুষের যদি গণ্য হতো তাহলে তারা কোনোদিন মুসলমান বলতো না নিজেদেরকে, ঈসাই বলতো না, খ্রিস্টান বলতো না কেউ নিজেদেরকে, বৌদ্ধিষ্ট বলতো না নিজেদেরকে কেউ, বা জৈনীয় বলতো না নিজেদেরকে কেউ, হিন্দুও বলতো না নিজেদেরকে কেউ। হিন্দু নাম আমাদের বেদ বেদাঙ্গ দর্শন উপনিষদ। আমি তো এই হিন্দু মহাসভায় গিয়ে বলেছি আজ দুদিন আগে। তো হিন্দু নাম আমাদের বেদ বেদাঙ্গ দর্শন উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত হনুমান চালিসার মধ্যেও নেই। আমাদের নামকরণ হয়েছে আহা ভূমিম আদদাম आर्य। वेदे बोला हलो ईश्वर उपदेश हो, ये भूमि मैंने आर्यों को दी। बोला आर्य कौन है? बोला आर्य नाम ईश्वर पुत्र है। अब पिता के गुण को जो धारण करेगा वो पुत्र कहलाएगा, पिता के गुणों को जिन्होंने धारण नहीं किया वो पुत्र कहलाने के अधिकार नहीं बनेंगे। हम दुनिया में क्या करते हैं, क्या देखते हैं? पिता का आदेश का पालन नहीं करता है तो पिता अपने संपत्ति से भी वंचित कर देते हैं, तो जो पुत्र कर दे। तो यहाँ हमारा नाम आर्य है, हमको किसी से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं। हम तो हमारे माता पिता दोनों ने ही मिलकर के हमारा नामकरण किया है। हम माता पिता क्या है, ये भले इस्लाम वाले न माने, ईसाई लोग न माने, ये पिता ईश्वर को नहीं मानते हैं कुरान वाले। ना अल्लाह किसी का बाप, ना अल्लाह का कोई बाप, ना अल्लाह का कोई बेटा, ना अल्लाह किसी का बेटा। ईसाई लोग मानते हैं कि अगर अल्लाह का बेटा है तो हजरत ईसा मसीह अकेला बेटा है, एकमात्र बेटा है, बाकी दुनिया वाले सौतेले बेटे हैं। इसी हॉल में सोमनाथ जी यहाँ मौजूद बैठे हैं, पादरी भी भाग खड़ा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, आज भी मैंने शेर सिंह जाट ईसाई को चुनौती दी थी कि 26 जनवरी को अगर माँ का दूध पिया है तुमने तो 26 जनवरी को बंगाल आर्य प्रतिसभा 42 नंबर शंकर घोष लेन कलकत्ता 6 में तुम पहुंचो। कलकत्ता के जितने बड़े बड़े पादरी हैं उन सबको लेकर के उपस्थित हो। अगर मैं हार गया तो मैं अकेला नहीं, हम सांगो पांग ईसाई बन जाएंगे जितने लोग हमारे टच में होंगे। और कोई इस्लाम वाले मुझे हरा देते हैं तो मैं भी सबको लेकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। ये मेरी चुनौती है, मैं आज से लगभग 15-20 दिन पहले ही लिख करके दिया फेसबुक पे। तो यही कारण बना कि हम पिता परमात्मा को इसलिए कहते हैं कि पालयतीत पिता, पालने वाला। परमात्मा पालने वाले हैं, पालन पोषण परमात्मा के द्वारा हो रहा है। पर बंधु ये मत समझिएगा कि परमात्मा केवल हम मानव को ही पाल रहे हैं, परमात्मा प्राणी मात्र को पाल रहे हैं। पर खूबी क्या है हमारे और आप में, हम में और खूबी आप में ये है कि हम मानव कहलाने वाले परमात्मा को जान सकते हैं, जानने का प्रयास कर सकते हैं, उनका गुणगान गा सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं। यह सौभाग्य किसी और को प्राप्त नहीं। जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं, लता वृक्ष इत्यादि कीट पतंग जितना जो कुछ भी और प्राणी है, ये सौभाग्य किसी और को, मानव को छोड़कर किसी और को प्राप्त ही नहीं हुआ। इसलिए अब ये मानव उस परमात्मा को न जाने, परमात्मा का गुणगान न गाए तो बतलाइए इससे बड़ा एहसान फरामोश और कौन होगा? इससे एहसान फरामोशी का काम और क्या होगा? यही कारण बना यहाँ पालयतीत पिता, पालने वाले हैं, परमात्मा पालन करने वाले हैं, इसीलिए वो पिता है। लेकिन यहाँ इनकार किया हुआ है, ये कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे। भाई मानो ना, तुमसे कोई जबरदस्ती तो किया नहीं, तुम मत मानो। कौन मना कर रहा है? पर तुम परमात्मा को पिता नहीं मानो, मत मानो, पर सड़क रोक करके नमाज पढ़ने में तुम्हें जरा सा भी संकोच नहीं।
सड़क बंद करके नमाज पढ़ना ये कौन सी मानवता की बात है भाई? कौन सी इंसानियत की बात है? इसलिए मैं तो हिंदुओं को बोला हूँ, जैसे ये जुमा के दिन नमाज पढ़ते, तुम भी अपना मंगलवार को हनुमान वाला मंदिर हनुमान पूजा करो तुम सड़क में बैठ कर। पुलिस वाले कहे भाई भाई इनको हटा पहले। अभी परसों हुआ है ना वहाँ बलरामपुर उत्तर प्रदेश में, वो बोले हाँ भाई मस्जिद वाला माइक पहले निकालो, ये बोला हनुमानगढ़ी वाला पहले निकालो। तो ये सब मानवता विरोधी काम है, ये सब मानव कहला। क्यों कि मानवता वही है कि अपने शरीर में चूटी काटकर जितना कष्ट का अनुभव हम करते हैं, किसी और के शरीर में चूटी काटकर इतना कष्ट का अनुभव करना, ये है मानवता। इसलिए वेद का उपदेश है आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। अगर समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान ये हिंदू और मुसलमान जानते होते तो फिर पशु के गले में छुरी क्यों और कैसे चलाते? मैं तो बचपन में देखता था इसी काली मंदिर में ही, चाहे काली घाट वाला काली मंदिर में, बंगाल में तो 3 काली मंदिर है, एक काली घाट, दूसरा ठंडनिया और तीसरा दक्षिणेश्वर काली बड़ी। बचपन में देखता था वहाँ बकरा बलि चढ़ाते, और जवान होकर के देखने लगा ऊँट तक भी चढ़ाते लोग। अब काली जीभ निकाल करके दिखा रही, मैंने खाई नहीं। काली जीभ निकाल करके दिखा रही, मैं तो खाई नहीं, कि जीभ काटते लोग तब है जब कोई गलती हो जाए, है ना। काली दिखा रही मैं नहीं खाई, लेकिन उसको बदनाम, हम अपनी उधर पूर्ति कर ली कि ये सब काम कर रहे हैं। ये मेरी अल्लाह को प्यारा है कुर्बानी, कुर्बानी करोगे तो अल्लाह को पाओगे। और वेद की मान्यता है कि पशु हिंसा करोगे तो परमात्मा को पा नहीं सकते। तो ये सब परिवर्तन है। वेद को नहीं मानने वालों की संख्या क्यों पूरी दुनिया में ज्यादा है? हाँ तो दुनिया में ज्यादा हो ना भाई, सुअर का संख्या ज्यादा है या गाय का? क्यों पंडित जी, संख्या सुअर का ज्यादा है या गाय का? सुअर का ज्यादा। जी की बोलती बंद हो रही है। गाय का ज्यादा। हमारे वैदिक धर्म का प्रचार क्यों नहीं है? उसको मानने वालों की संख्या क्यों नहीं? ये काहे का प्रचार हो रहा है? वैदिक धर्म का प्रचार नहीं है, आप पांडे जो ठहरे ना, इसलिए आपके पास नहीं। टोटल अरे जनसंख्या एक मुस्लिम समाज से निकल करके वेद का प्रचार कर रहा है, इससे बड़ा क्या प्रमाण है? कोई आपके पास? और ये बात केवल कलकत्ता में नहीं, बंगाल में नहीं, संपूर्ण विश्व के आनंद में दाग जमा रखा होगा। प्रश्न हमारा पकड़ ले, पूरे विश्व में जो वैदिक धर्म को नहीं मानने वाले उनकी संख्या क्यों ज्यादा है? भाई मेरा मैं पहले ही बोल दिया ना, संख्या ज्यादा का मतलब ये थोड़ा ही हुआ कि संख्या ज्यादा है तो सच है। गाय एक बच्चा देती है, सुअर अनेक बच्चा देते हैं। आप तो यहाँ महेंद्रपाल अकेले को देख रहे हैं, बांग्लादेश में देखिए कम से कम 50 मौलाना, जो कि सऊदी अरब जामे अज़हर से पढ़ करके आया, जामे अज़हर से पढ़ करके आया, मेरा ही परावर्तन कराया हुआ, शुद्धिकरण करा हुआ है मेरा ही दिल्ली में। और कई जगह है, मैं तो अब तक 15,000 मुसलमानों को वैदिक धर्म बना चुका हूँ। और बांग्लादेश में देखिए ना, बांग्लादेश मसूद की नाम है, मसूद मुक्ति मासूद। मुफ्ती मसूद আর একজন কালকে দেখলাম না ভিডিও, मुफस्सिर इस्लाम। হ্যাঁ মুফাসসির ইসলাম, গুগলে গিয়ে দেখুন, লিখুন মুফাসসির ইসলাম বলে লিখুন, পেয়ে যাবেন সেখানে। সে কি বলছে শুনুন একবার। মহেন্দ্রপাল একা নয়, এর মহেন্দ্রপালের অনেক টিমে অনেক লোক আছে, অনেক লোক, ইভেন বাংলাদেশে। মুসলিম তো নাস্তিক, সে হিন্দুদেরকে বাদ দিচ্ছে। নাস্তিক কাকে কাকে বলে? আমি তো হিন্দুদেরকে, হিন্দু এখানে নেই বললাম না, হিন্দু কোনো শব্দই নেই। আচ্ছা হ্যাঁ, বলছে ধর্ম বলতে কিছুই নেই, বিশেষ করে ইসলাম। ধর্ম বলতে কিছু নেই, সেটা অন্য জিনিস হলো। কিন্তু ব্যাপারটা হলে এরা বলছে যে কোরআনের বিরুদ্ধে বলছো, কোরআনের বিরুদ্ধে কেউ বলেনি, কিন্তু কোরআনে যে কথা লেখা আছে সেই কথাই বলছি। কোরআনের বিরুদ্ধে আমরা কি দুঃখে বলতে যাবো? তো ব্যাপারটি হলো এই সত্য এবং অসত্য। এবারে কি নাম আশরাফুল ইসলাম নাই, মুফাসসির ইসলাম। হ্যাঁ মুফাসসির, হ্যাঁ মুফাসসির আগার যদি বলে जो আমি নাস্তিক, এই নাস্তিক শব্দের উপরে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে আমরা পেয়ে যাবো নাস্তিক কাকে বলে। মনু মহারাজ এক শব্দে বলে দিলেন নাস্তিক ও বেদ নিন্দকা, যে বেদ নিন্দক তাকে নাস্তিক বলা হয়। এবারে আমরা লোকাচারে জানি যে নাস্তিক সেই যারা কি ঈশ্বরকে মানে না। এখানে শব্দ এসছে নাস্তিক, নাস্তিকের সন্ধি বিচ্ছেদ করলে কি পাওয়া যাবে? না যুক্ত আস্তিক। না মানে অস্বীকার করা নয়, ইশারা কার দিকে? লক্ষ্য কার দিকে? ঈশ্বরের দিকে। আর তখনই কি বলছে?
अस्थि, अस्थि माने আছে, তাহলে সে ঈশ্বর মানলো না কি করে? ना धन अस्थि, ना के माने नहीं नहीं, वो ईश्वर को इनकार कर रहा है, डिनाई कर रहा है, नहीं है, और फौरन कह रहा है अस्थि, अस्थि माने है, तो मना किसको किया हो? पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर कोई ये कहे कि सूरज नहीं है, चलिए अब इसमें लीजिए थोड़ा जवाब। कोई कहे कि सूरज नहीं है, धर्म नहीं है, मैं मान लेता हूँ, चलो धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, यही तो कहते रहे ना ज्योति बसु अब तक 32 से 33 साल तक। ধর্ম একটি আফিমের গোলা, রাজনীতি শুয়োরের খড়, আর সেই শুয়োরের খড়ে গিয়ে সুখের পায়রার মতো কর্ণবক বকাচ্ছিলেন। রাজনীতি যদি শুয়োরের খড় হয়, আফিম হয়, ধর্ম আফিমের গোলা হয়, তাহলে জ্যোতি বসু নিজে বেঁচে থাকাকালীন নিজের স্ত্রীকে তো কোনো মন্দিরে যেতে বারণ করতে পারলেন না উনি। এখনো এখনো যারা রয়েছে এই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বা যারা কমিউনিস্ট যারা বলে, আমি তো কমিউনিস্ট বলেছি। যাই হোক, এখন ব্যাপারটা হলো এই, এখন সূর্যকে যদি বলে নেই, সূর্য নেই, তাহলে আমরা কি বলবো? আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়ে আছি, একজন আমাদের মধ্যে যদি কেউ একজন বলে দিল যে সূর্য নেই, তাকে কি বলবো আমরা? মূর্খ শুধু বলবো না, না না না, কে বাঁধ, একে বাঁধ, কি করতে হবে? নিয়ে যেতে হবে কোথায়? বলে এখন আর রাঁচি যাওয়ার দরকার নেই, কলকাতায় পাওয়া যায়, পশ্চিমবঙ্গেই আছে। তখন তো মাত্র দুটো ছিল, একটা রাঁচি আর একটা আগ্রা, আর তিনটে ছিল বেরেলি, আগ্রা বেরেলি আর রাঁচি। তো রাঁচিরটা প্রথমে হয়েছে কেন? আমি এইসব করে করে আমার অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। রাঁচিটা ইংরেজরা এই জন্য প্রথমে করলো না, তো ইংরেজরা বুঝে গেছিল যে রাঁচি একমাত্র এমন একটা প্রান্ত, এখানের মানুষরা চারা পর্যন্ত খেয়ে যাবে, অন্য কোনো প্রান্তের লোকেরা খায়নি। এখন ভুগছে, হ্যাঁ, চারা পর্যন্ত খেয়ে যাবে। তবে অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু চারাটি খোরাক কার? পশু। তো পশুদেরকে যদি আমরা চারা খাওয়াই, সে আমাদের পশুরা তার বদলে কি দেয়? দুধ দেয়। আর লালু চারা খেয়ে রাবড়ি দিয়ে গেল, তো অসন্ত হওয়ার তো কোনো ব্যাপার নয়, অসন্তুষ্ট হওয়া। তো যাই হোক, ব্যাপার হলো এখন সূর্যকে যদি কেউ বলে সূর্য নেই, তাহলে আমরা তাকে পাগল বলবো, অন্ধ বলবো না। অন্ধ সে তবু আভাস করে, তারও অনুভব হয় সূর্য আলোর, কিন্তু তাকে পাগল বলা হবে। তো ঠিক সেই রকম কারণ ঈশ্বর নেই যে বলবে, তাকেও পাগল বলতে হবে। তার কারণ এবারে যদি সে বলে যে ঈশ্বর আছে, যদি তাহলে আমরা দেখি না কেন? আরে ঈশ্বর তো অনেক দূরের কথা, ঈশ্বরকে কি দেখবে? তুমি কথা বলছো, হাত পা চলছে, খাচ্ছ, দাচ্ছ, ফিরছো, বেড়াচ্ছ, ছুটছো, সব কিছু করছো, তো তোমার শরীরে আত্মা আছে, তবেই তো করছো। সেই আত্মাটা কি দেখেছো নিজের চোখে? তাহলে সেই আত্মাটা যখন না দেখে সেটাকে মেনে নিচ্ছ, আত্মা আছে শরীরে, তাহলে ঈশ্বর সে চোখের বস্তু নয়, ঈশ্বরকে দেখবে কি করে? এখানে শুধু আমি বলছি না, এখানে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হাদিসে বলেছেন, লা তুদরিকুল আবসার ওয়া হুয়া ইউদরিকুল আবসার, नहीं देख सकता आप उसको, वो देखता है आंखों को। সে চোখের বিষয় নয়, চোখের বিষয় হলো রূপ দেখা। তো ঈশ্বরের রূপ নেই, সেই জন্য সে চোখের বিষয় নয়। যেমন আত্মাটিও চোখের বিষয় নয়। এই জন্যই ঈশ্বরকে দেখতে যারা চায়, वेद সেখানে বলে तज्जति तन्नयति तद्दूरे तद्वंति के, कि परमात्मा को जो देखना चाहता है वो मूर्ख है। क्या बोला? जो परमात्मा को देखना चाहता है वो मूर्ख है। क्यों? बोले परमात्मा देखने की वस्तु ही नहीं है। बोले फिर कैसे जानेंगे? बोले तज्जति तन्नयति या ना एजति तद्दूरे तद्वंति के परमात्मा को देखने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो ज्ञानी के लिए नजदीक से नजदीक है और अज्ञानियों के लिए दूर से दूर है। अच्छा पंडित जी, एक सवाल है, जो ये पुराणों में 24 अवतार कहते हैं, 24 अवतार कहते हैं, तो ये कहते हैं ये डार्विन की थ्योरी दिखा रहे हैं कि मछली अवतार लिया था फिर। नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ कि 24 अब वो माँ के उदर में जो पोषण होता है ना, एक एक करके किस तरीके से माँ के उदर में संतान की उत्पत्ति में जो उसी को अवतार माना है। अच्छा, जो बदलाव क्रिया में वो जब तब्दील होता है ना, उसी को ही अवतार बोला है। तो वहाँ पर कई बार मछली जैसा है, कई बार कुत्ता जैसा है, तो कई बार सुअर जैसा है, ये सब।
अच्छा तो उसी को ही फॉलो किया। नहीं, मैं तो केवल छोटा छोटा सवाल किया हूँ कि बंदर से अगर आदमी बना है तो आज बंदर है क्यों? बंदर तो समाप्त हो जाना ही चाहिए था। आज तक बंदर बंदर है, तो जो बंदर से आदमी बन गए तो हनुमान से क्या बना? बोले हनुमान से भी तो बनना चाहिए था कुछ, लंगूर से भी तो कुछ बनना चाहिए था, जो बड़े बड़े पूंछ वाले, उससे क्या कुछ नहीं बना? कब बना? হ্যাঁ বলুন। তো যারা রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্ত আছেন হ্যাঁ। তারা বলছে মাকে মন্ত্রের মাধ্যমে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, এরপরে মাকে- প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলে তারপর অনেক মৃতকদের কেন হয় না তাহলে? হ্যাঁ? মৃতকদের কেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় ঠিক না? আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ বলুন। প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, এই জন্য আমরা উনি খুব জাগ্রত, অনেক মা জাগ্রত। হ্যাঁ। আচ্ছা শুনুন, এবার শুনুন, সবাই ধ্যান লাগিয়ে শুনুন। এটা কবে চেঞ্জ হবে আমাদের সঙ্গে অনেক ব্যাপারটা চেঞ্জ হবে কখন? যখন নিজেরা বুঝে ত্যাগ দেবো, Yes. যখন নিজেরা সত্যটি বুঝে ত্যাগ দেবো। আমি প্রশ্ন করছি, যদি কোনো মায়ের প্রতিমার মধ্যে যদি কেউ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, তো সেই মাকে তো নিজের হাত দিয়ে খাওয়া দরকার ছিল, তার গালে তুলে খাওয়াতে হবে না? কি আপাহির জন্ম দিল নাকি? হ্যাঁ? আপাহির জন্ম হলে না হাতে লাকুয়া মেরে দিচ্ছে, খেতে পাচ্ছে না। আচ্ছা, যে পণ্ডিত প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলো প্রতিমার মধ্যে, হ্যাঁ। সেই পণ্ডিতের বাড়িতে তার মা বাবা কেউ মারা গেলে তার প্রাণটা আনে না কেন ফিরিয়ে? আজ অব্দি এনেছে কেউ? তো এইবারে যে আমরা, ভুলটা পণ্ডিতের নয়, ভুলটা আমাদেরই। আমরা জানার চেষ্টা করছি না, বোঝার চেষ্টা করছি না, বোঝার জন্য অগ্রসর হচ্ছি না, যে পণ্ডিত আমাদের ধোকা দিচ্ছে। যে পণ্ডিতকে এটা বলতে পারছে না আমার বাড়ি থেকে একজন মারা গেছে, ভাই ওর ভেতরে প্রাণটা এনে দে, সে শুধু মূর্তির ভেতরেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, এমন কি মন্ত্র আছে কোথায় যে শুধু মূর্তির মধ্যেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে, অন্য কোনো জায়গায় হবে না? ওনারাই বলে আমরা বেদকে মেনে চলি। বেদ ও তারা জানে না, বেদের বউ জানে না, ওই জন্য বলছে স্বামী বিবেকানন্দ জানে না, তো ওরা কি জানবে? अच्छा पंडित जी, स्वामी विवेकानंद ने वेदांग आदि जो विचार लिखे उनके वेदों के बारे में क्या विचार है? वेदों के बारे में स्वामी विवेकानंद अनभिज्ञ है। वेदों के बारे में स्वामी विवेकानंद जानते ही नहीं है कि वेद है क्या। अगर वो वेद जान गए होते तो आज मामला कुछ और ही होता। ये हिंदू मूर्ति पूजा बंद कर देते। वो विवेकानंद अब विवेकानंद यही कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा करना प्राइमरी क्लास की पढ़ाई है। तो भाई जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक प्राइमरी क्लास में जाओ, कॉलेज में नहीं जाना तुम्हें। कुछ विवेकानंद के समर्थक कहते हैं जो क्राइस्ट था, ईसा मसीह था, वो कृष्ण के अवतार थे, या फिर कृष्ण जी, या फिर कृष्ण जी के भक्त थे। भाई हिंदू ऐसा है ना, इससे जो बोलवाओ वही बोल लेंगे। वो कृष्ण के अवतार माने, कभी राम कृष्ण के फूफाई भी बता देंगे। वो साइड से दे दीजिए, जिससे सब जाओ। एक माता पिता से संतान जो मान ले, कौन? हैं? एक माता पिता से पूरा मानव सृष्टि मान ले जो एक मानव से सृष्टि की रचना। मान मैं ले। तो डॉक्टर जाकिर नाइक की दुकानदारी भारत से इसी बेस पे बंद कराया हूँ। एक स्त्री और एक पुरुष से पृथ्वी की रचना संभव ही नहीं है, असंख्य जीव वहाँ है। मेरी इस पुस्तक में पा जाएंगे, बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम। इसमें मैं मुशफिक सुल्तान को लिखा हूँ। इसमें है एक बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। इसमें मैं सारा कुरान का हवाला देकर के लिखा हूँ। इसमें सारा कुरान का हवाला देकर के मैं लिखा हूँ। दूसरी पुस्तक मेरी ये है जो यूट्यूब में आप लोगों ने देखा है, पूर्व ईमान की कदम से। इसमें सारा प्रमाण, सारा हवाला कुरान का ही दिया हुआ है। कुरान से बाहर एक भी हवाला नहीं पाएंगे। और वैदिक संस्कृति क्या है, वैदिक मर्यादा क्या है, इस पर भी आप आ जाएंगे। सही क्या और गलत क्या है, उसका निर्णय कैसे लिया जा सकता है, इसमें आप आ जाएंगे। अच्छा पंडित जी, एक प्रश्न मेरा भी है। हाँ। वो कहते हैं कि जो इस्लाम जो है वो एक साइंटिफिक रिलीजन है, मतलब एक वैज्ञानिक तर्कपूर्ण से सिद्धित है। पर जब वो अगर साइंटिफिक रिलीजन है तो फिर वो पृथ्वी को चपटा किस आधार पर बोलते हैं? पृथ्वी को उसे चटाई की तरह लपेटने के बाद किस आधार पर करते हैं? पृथ्वी की चपटा अभी नहीं लगा।
पृथ्वी को चपटा बाइबल में बोला है, उस कुरान में नहीं बोला है। पृथ्वी नहीं मानते तो भी हो ये। ना मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान साइंस है। क्या सवाल आपका? कुरान साइंटिफिक है। कुरान साइंटिफिक है और कुरान विज्ञान के आधार पर है। तो कुरान अगर विज्ञान के आधार पर है तो कुरान के मानने वाले या कुरान के कहने वाले ये कैसा कह रहे हैं कि एक आदमी उंगली के इशारा से चांद 2 टुकड़ा किया? ये कैसा संभव होगा? आदमी है धरती पर, चांद है आकाश में, और उंगली यूं करे टुकड़ा हो जाए चांद। तो चांद किसके अधीन में? ईश्वर अधीन है। तो ईश्वर अधीन चांद को कोई इंसान अगर टुकड़ा कर दे तो इंसान बड़ा होगा, ये ईश्वर बड़ा होगा। खुदा के ऊपर खुदकारी इसी का ही नाम है। इसीलिए मैं क्यों कहूँ, इस्लाम जगत के विद्वानों ने कहा नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, सदा खानकाहों में चादर चढ़ाएं, मज़ारों से दिन रात मांगे दुआएं, तौहीद में कुछ खलल इससे न आए, ना ईमान बिगड़े न इस्लाम जाए। ये मौलाना अल्ताफ हसन हाली लिख रहे हैं। अपने जी कुरान में जिक्र है कि जब क़यामत के समय उसे चटाई की तरह लपेट उठेगा धरती को, तो ये फिर साइंटिफिक आएगा। उसमें बिल्कुल कैसे साइंस भी हो जाएगा? खाली चटाई के तरह नहीं, उसमें तो आसमान उड़ेंगे, आसमान उड़ेंगे रुई की तरह। पहाड़ तो मैं बोला हूँ कि अल्लाह को पता ही नहीं है कि आसमान है क्या। यौम नत्वी समाअ कतय्यि सिजिल कुतुब कमा बदाना अव्वल खल्किन नुईदु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है आसमान को लपेट लिया जाएगा जैसा चिटाई लपेटा जाता है, आसमान को तह कर लिया जाएगा जैसा कपड़ा तय किया जाता है, आसमान को गुठा लिया जाएगा, लपेटा जाएगा जैसा कागज रेमों में लपेटा जाता है। तो मैंने पूछा आसमान है क्या, वो बताओ। जब आसमान कुरान में एक वचन में नहीं आया, बहुवचन में आया। आसमानों, जमीन को बनाया, आसमानों को वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र फस्रुल आया। एक दो जगह कई जगह है। अल्लाह ताला ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन अर्श करार पकड़ा। वहाँ आसमानों शब्द है। मैंने कहा आसमान के मानी है खाली जगह, शून्य स्थान। तो उसको फ्लोर बाई फ्लोर बनाना क्यों और कैसा संभव हुआ? 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल। वो तो मानते भी 7वें आसमान पे बैठते हैं। बाइबल वाले मानते 4था, इनका 7वां है, इनका 7 है। पर दूसरे आसमान का खूंटी खंबा कहाँ है, सुतून कहाँ है? और